नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बच्चों, जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था और डिफरेंशिएशन में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एटसेट्रा, ये कई सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। इसी ढंग से बच्चों आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है जी, यानी कि इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करना है। तो इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था एरिया अंडर कर्व। उसके बाद एरिया अंडर कर्व में क्या था भाई, हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करते थे। तो इंटीग्रेट करते थे मीन्स इंटीग्रेशन को अप्लाई करते थे। सेम यहां पे भी वही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ और स्पेशल नहीं है। 20% काम डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसके बाद इंटीग्रेशन। तो ये भी टॉपिक आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ही काउंट होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमें ये मालूम होना चाहिए। बच्चों देखिए, दो तरीके के वेरिएबल होते हैं आपके पास। एक वेरिएबल है y और एक है x, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हो क्या? एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता। तभी तो हम लिखते हैं y को एज ए फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि सीधे सीधे भाषा में अगर मैं कहूं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x, y एंड dy ओवर dx का मिक्सचर हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और क्या कह सकता हूं मैं, ए इक्वेशन विच कंसिस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं समझता हूं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, क्या है ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। अब इसके बाद में टर्म आते हैं हमारे ऑर्डर एंड डिग्री। ये दो टर्म आते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर क्या है साहब और डिग्री क्या है। तो देखिए बच्चों, द पावर, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द, सॉरी पहले ऑर्डर डिफाइन करेंगे फिर डिग्री। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो इक्वेशन जितने बार डिफरेंशिएट की गई है उसको उस इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। यानी कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बात बच्चों समझ में आई या नहीं आई? जैसे एग्जाम्पल देखिए। अच्छा चलिए, हाँ, जैसे हमने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे dy ओवर dx प्लस 5y इक्वल टू e की पावर x। यहाँ देखिए y भी है, dy ओवर dx भी है और x का भी फंक्शन है। ऐसे ही आपका ये है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल है। अब यहीं पे अगर आपसे कह दिया जाए कि साहब इनका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो बहुत सिंपल है। देखिए इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि ये एक ही बार डिफरेंशिएट की गई है। इसका ऑर्डर बच्चों 2 है। आप देख रहे हो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएट की हुई है। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ही है, ये इसका ऑर्डर हो गया। ऐसे सिंपली इसका ऑर्डर यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब जैसे यहीं पे आ जाओ, इसका ऑर्डर देखिए आप 2 हो गया, इसका ऑर्डर आपका 3 हो गया।
ये डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब की पावर 2 है ना, तो हमें इसकी पावर से मतलब नहीं है, हमें तो बस ये देखना है कि वो इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट की गई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो फिर मैं रिपीट कर दूं, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर। अब इसके बाद बच्चों आता है डिग्री। डिग्री क्या होगा जी? द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज डिग्री। यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी दैट आर कॉल्ड डिग्री। बट ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि डिग्री केवल तभी निकल सकती है जब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब है फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में या रेडिकल साइन में नहीं होनी चाहिए। जैसे अब इसी की बात करूं मैं, इसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। बच्चों इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। आप तो देखिए इसकी पावर 1 हो रही है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, ठीक। अब इसी का देखिए डिग्री भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। अच्छा बच्चों अगर मैं यहीं पे इसको देखना ऐसे कर देता तो क्या डिग्री ऑर्डर में कोई चेंज होता? बिल्कुल नहीं। ऑर्डर भी 2 है अभी भी और डिग्री 1 है। यानी कि जो पावर देखनी मुझे ये नहीं है कि जो पावर अधिक दिखाई देगी साहब वही डिग्री होगी, पावर भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की होनी चाहिए। पावर जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की होनी चाहिए। अब इधर आइए कुछ एग्जाम्पल है, देखिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है? ऑर्डर भी 2 है और डिग्री 1 है क्योंकि इसकी पावर 1 है। सेकेंड वाले में बताइए मुझे, ऑर्डर देखिए इसका 3 है और डिग्री 2 है। देखिए 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2 है। जो लोग जल्दी बोल दो बच्चों। अब तीसरा आइए, y इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 23। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, रेडिकल साइन में है। तो क्या करूं मैं? तरीका है अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद स्क्वायर करेंगे बाई स्क्वायर, आप इसको भी चाहो तो इसके इधर ले लो, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन हो गई, साफ सी बात है। ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है, ऑर्डर 1 है इसका और डिग्री 2 है। कैसे भाई? एक ही बार तो डिफरेंशिएट किया गया है, ये केवल डी वाई ओवर डी एक्स वही है ना फंक्शन, तो और डी वाई ओवर डी एक्स की पावर कितनी हो रही है? 2 हो रही है। देखो, अरे इसको भी इधर ले लेंगे कॉमन, आप ऐसे देखिए, ये लो। तो क्या कहेंगे हम? ऑर्डर भी 2, सॉरी ऑर्डर 1 और डिग्री 2। तो समझ में आ गई फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब क्या होता? ठीक। अब जैसे एक ये है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू के डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसे क्या करेंगे? पहले स्क्वायर करो इसका, पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। दिस, बोलो जी। अब इसका फिर क्यूब कर देंगे। तो सिंपल, ऑर्डर कितना है इसका? 2 और डिग्री कितनी है? 2। अब आप कहोगे साहब इसको क्यूब, इसको खोलेंगे तो खोलना जरा, 1 क्यूब
dy ओवर dx का स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो 6 प्लस दिस इधर पूरे में लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो dy ओवर dx या उसकी पावर कितनी भी हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो। बट हमें क्या देखना है, हमें पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बोलो जल्दी से। तो भैया ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री क्या बताई थी मैंने, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है दैट आर कॉल्ड डिग्री। तो यहां पे डिग्री भी 2 है। अब इधर आइए, जैसे एक ये है प्रॉब्लम आपकी, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, dy ओवर dx इसका बच्चों ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। क्या है, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। देखिए अब आप कहेंगे कि dy ओवर dx तो साफ फ्रैक्शन में आ रहा है, आगे इक्वल टू, तो यार इक्वल टू आगे वही तो क्वांटिटी है x या y। dy ओवर dx वो फ्रैक्शन में या रेडिकल साइन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो अंडर रूट में है तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका ऑर्डर 1 डिग्री 1 इस ढंग से होगी। तीसरी चीज बच्चों, एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने बता दिया कि जो डिग्री है, डिग्री हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, रेडिकल साइन या फ्रैक्शन की फॉर्म में ना। एक चीज और है, अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप के टर्म है, जैसे e की पावर dy ओवर dx, log dy ओवर dx, sin dy ओवर dx, यानी कि x की जगह ब्रैकेट में dy ओवर dx, cos dy ओवर dx एक्सेट्रा, तो भी उस फंक्शन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। जैसे डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर log dy ओवर dx इक्वल टू 5y। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसकी ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया है। अब कोई बच्चा कहे कि साहब हाईएस्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव की पावर 1 है तो इसलिए डिग्री 1 हो गई, बट ऐसा नहीं है। केवल इसका ऑर्डर फाइंड आउट होगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। डिग्री इसलिए नहीं डिफाइन होगी क्योंकि इसमें जो टर्म है वो लॉग और ब्रैकेट में dy ओवर dx इस टाइप की फॉर्म आ गई, या cos sin dy ओवर dx इस टाइप की फॉर्म आ गई। तो अगर ऐसी कोई फॉर्म है तो उसमें डिग्री डिफाइन नहीं होगी, सिर्फ एंड सिर्फ ऑर्डर डिफाइन होगा। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। मैंने आपको यहाँ 3 चीजें बताई, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके बाद मैंने बताया ऑर्डर कैसे निकालेंगे, फिर मैंने बताया डिग्री कैसे निकालेंगे। तो ऑर्डर तो बच्चों सिंपल है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर। डिग्री क्या थी, द पावर यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज रिटन इन द पोलिनोमियल फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल साइन, इन फ्रैक्शन एटसेट्रा, इज नोन एज डिग्री। एंड डिग्री निकालने के लिए इस टाइप के भी टर्म नहीं होने चाहिए। बात बच्चों बहुत क्लियर है या नहीं है? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। चलिए कुछ प्रॉब्लम डिग्री की और करते हैं हम, आपको आइडिया लगेगा, देखिएगा इसे प्लीज। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस, कुछ और है प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 है। पहली प्रॉब्लम है इसमें d की पावर 4 बाई dx की पावर 4 यानी कि 4th ऑर्डर है ये, प्लस साइन बाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ये जो बच्चों यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना, ये देखो साइन बाई ट्रिपल डैश, इसका मतलब है साइन डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स, ये है इसका मतलब। तो सिंपल ऑर्डर तो भाई 4 हो गया और डिग्री नॉट डिफाइन। डिग्री नॉट डिफाइन क्यों होगी? क्योंकि साइन के ब्रैकेट में डी बाई ओवर डी एक्स टाइप की फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ थर्ड ऑर्डर है इसका,
तो ये नहीं होना चाहिए था, मैंने अभी बताया था आपको। फिर है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। इसका भी ऑर्डर तो 2 है, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड क्योंकि कॉस के साथ डी वाई ओवर डी एक्स है। फिर देखिए 6 नंबर, बाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर बाई डबल डैश का क्यूब बाई डैश की पावर 4 और बाई की पावर 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों बाई ट्रिपल डैश का मतलब समझ रहे हो, डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये हो गया डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। बोलो बच्चों, ठीक। तो सिंपल है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑर्डर 3 हो गया। डिग्री कितनी होगी बच्चों इसकी? जल्दी बोलो। डिग्री इसकी होगी 2 क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2। फिर आइए बाई डबल डैश प्लस 2 बाई डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। तो ये फिर वही डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही हुआ, तो डिग्री 2 हो गई। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, तो इसलिए डिग्री इसकी 1 हुई। क्लियर है बच्चों की नहीं है? तो चलिए देखिएगा इसको बहुत जल्दी से, आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिएगा बच्चों देखिएगा नेक्स्ट। यस, अब आपकी आती है सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, यानी कि सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में है विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। अगर कोई फॉर्म, कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में है और वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब बच्चों सॉल्यूशन 2 तरीके के हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, जैसे y इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर x, और एक है y इक्वल टू 2e की पावर 3x या 2e की पावर 2x प्लस 3e की पावर x, ऐसा समझ लीजिए। अगर उस इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, या ये कह दीजिए कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि कोई फंक्शन जो कि y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, अगर वो उस इक्वेशन में जनरल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, जनरल आर्बिट्रेरी, अब जनरल और पर्टिकुलर का भी क्या मीनिंग है वो बताऊंगा। अगर उसमें जनरल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो दैट आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, और अगर उन जनरल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं तो दैट आर कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे y इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर x, दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर a और b जो है वो फिक्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि a और b जो है वो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। अब अगर मैं a को 2 b को 3 वैल्यू रख दूं तो दैट आर कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि अब मैंने क्या करा, उन जनरल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू रख दी। यहीं पे a को मैं 5 रख दूं, b को आप यहां 10 रख दें, तो यानी कि y इक्वल टू 5e की पावर 2x प्लस 10e की पावर x इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि जो कांस्टेंट फिक्स फॉर्म में है दैट आर कॉल्ड जनरल कांस्टेंट, यानी कि जिनकी वैल्यूज को वेरी कर सकते हो, यानी कि a और b को यहां कुछ भी रख सकते हो ना, a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और एक होते हैं बच्चों फिक्स कांस्टेंट।
फिक्स कांस्टेंट का मतलब जैसे 2 और 3 है, फिक्स है। 2 3 को आप 5 और 10 नहीं लिख सकते। 2 3 का मतलब 2 3 है। बट ए और बी की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो आर्बिट्रेरीली। बात मेरी समझ गया कि नहीं? तो यही डिफरेंस है जनरल में और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही होगा एक इक्वेशन में, और जनरल कांस्टेंट जो है वो ए बी जैसे है, उनसे आप कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं। यही ए बी की वेरियस वैल्यू रखते चले जाइए तो आपको बहुत सारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? पहला फेज तो ये हुआ कि जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। सेकंड, अब हम कैसे निकालेंगे? जैसे इसमें है वेरीफाई y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है सर? तो अब हम कैसे करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जिस इक्वेशन में जितने कांस्टेंट हैं, जिस इक्वेशन में जितने ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, उस इक्वेशन को उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी कि मुझे तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी को एलिमिनेट करना है किसी भी ढंग से। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये इस टाइप की इक्वेशंस हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जिसको हर बच्चा अपने अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकता है। हर बच्चा अपने अलग अलग मेथड से सॉल्व करके एक ही आंसर ला सकता है। तो भाई मुझे यहाँ पे दो कांस्टेंट नजर आए ए और बी, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं 2 बार। चलिए, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। फिर एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट करिए, तो साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन पे प्लस हो गया। अब यहां बाहर माइनस ले लो, तो ये जो अंदर की क्वांटिटी है फॉर्चुनेटली ये बाई बन गई। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, यानी कि या प्लस वाई इक्वल टू 0। तो दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution is this, या दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने मैंने 2 बार डिफरेंशिएट करके फॉर्चुनेटली मेरा डायरेक्टली यहां पे कांस्टेंट रिमूव हो गए। बोलो बच्चों, तो ये भी कांस्टेंट रिमूव करने का मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड हैं, आप इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था कि वेरीफाई y इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो मैंने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया था क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट थे। अब बच्चों इधर आइए, वेरीफाई y स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x प्लस a इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y ब्रैकेट में 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2x डी वाई ओवर डी एक्स। तो ध्यान से देखने की पहली तो बात यह है कि यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है भाई, चाहे वो 2 जगह भले चाहे लिखा हुआ हो। अगर वो कांस्टेंट 2 जगह भी लिखा हुआ है तो हम उसको एक ही कांस्टेंट मानेंगे, और अगर वो एक ही कांस्टेंट है तो उसको हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, और कांस्टेंट को हमें यहां से एलिमिनेट करना है। यहाँ पे मेन जो गेम है वो कांस्टेंट का एलिमिनेशन है। अब एक तरीका तो ये था कांस्टेंट ए बी को एलिमिनेट करने का, ये तो डायरेक्टली हो गया था। दूसरा मेथड, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए 2y और y का dy ओवर dx इक्वल टू 4a बाहर है, x का 1 हो गया और a का 0। तो भाई यहां से क्या बना, ये 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4a। तो यहां से सॉल्व करके a की वैल्यू आ गई y dy ओवर dx, सॉरी y dy ओवर dx ओवर 2, ये आ गई a की वैल्यू। अब बच्चों इस a की वैल्यू को उठा के यहां पर रख दीजिए इक्वेशन में जो गिवन थी, वेरीफाई जिसमें करवा रहा था। एलिमिनेशन करना है ना, तो कैसे करें हम, हमारा कांस्टेंट इसी में तो है। अब कांस्टेंट की वैल्यू यहां से आ गई हमारी डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में, इसे उठा के वहां रख दो। तो वाई स्क्वायर 4 ए की जगह मैंने ये बाई डी वाई ओवर डी एक्स बाई 2, फिर एक्स ए की जगह फिर ये रख दिया। ये 2 से एक बार 4 कैंसिल हो गया मेरा, ये 2 बचा था, 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और ये 2 एलसीएम ले लिया था तो 2x बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और फिर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। और बच्चों 1 बाई इस बाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा y इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सॉरी y इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, अंदर 2x बाई डी वाई ओवर डी एक्स,
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x dy ओवर dx प्लस y dy ओवर dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ y कॉमन ले लो, 1 माइनस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x dy ओवर dx, और यही हमें प्रूव करना। बात बच्चों क्लियरली समझ में आई या नहीं आई? तो कहने का मतलब ये है कि हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। किस किस ढंग से एलिमिनेट कर सकते हैं वो आपकी चॉइस के ऊपर है। आपकी मतलब कितने आप क्लेवर हैं उस चीज पर डिपेंड करेगा कि आप कांस्टेंट को कितनी जल्दी रिमूव कर सकते हो। और देखिए इसके अलग, चलिए बच्चों देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरीफाई y इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x इज द सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस dy ओवर dx माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? बहुत सिंपल है। अब फिर देखिए इस प्रॉब्लम को करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहां पर मेरे पास दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं मुझे, a एंड b। इन दोनों कांस्टेंट को ही मुझे एलिमिनेट करना है, इसके अलग और कुछ भी नहीं। तो करिए बच्चों, कैसे करेंगे? एक तरीका मुझे दिखाई दिया कि क्यों ना मैं कांस्टेंट को फ्री कर लूं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ e की पावर x, इधर e की पावर 2x इंटू e की पावर x, तो e की पावर 3x, और यहाँ पे ये b बचेगा कि नहीं, क्योंकि e की पावर x और e की पावर माइनस x क्या बन जाएगा बच्चों? e की पावर 0 यानी कि 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसा करने से मैंने क्या करा, इधर कांस्टेंट को फ्री कर लिया। फ्री को करा, अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सीधे सीधे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। करिए, डिफरेंशिएट कीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट y e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इक्वल टू a e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3x का 3 और b का 0। तो ये क्या आ गया आपके पास, बाई e की पावर x प्लस e की पावर x dy ओवर dx इक्वल टू 3a e की पावर 3x। बोलो बच्चों जल्दी से। अब हमने क्या करा, फिर मुझे यहाँ पे कांस्टेंट के साथ x नजर आ रहा है, e की पावर x की फॉर्म नजर आ रही है। तो क्या करूं बच्चों, इसको फिर फ्री करो। तो अब फ्री कैसे होगा, ये e की पावर 3x से पूरे को इधर पूरे को डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो e की पावर 3x से डिवाइड करूंगा मैं तो सिर्फ 3a बचेगा कि नहीं, और जब यहाँ e की पावर 3x से डिवाइड करूंगा तो ऊपर आके e की पावर माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ भी माइनस 2x आ जाएगा dy ओवर dx। जो लोग जल्दी बोल दो बच्चों, बात क्लियर है? बस सिंपल। अब फिर वही एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ 3a का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आ जाएगा। इस ढंग से डायरेक्टली ही हमारी इक्वेशन रिमूव हो गई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। तो सिंपल अब कर ही लोगे। इसी को जैसे फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 प्लस सेकेंड फंक्शन y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, ऐसे ही e की पावर माइनस 2x dy ओवर dx का d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, फिर सेकेंड फंक्शन dy ओवर dx e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, तो यहाँ माइनस 2y की पावर माइनस 2x दिस करके आ गया। अब फाइनली e की पावर माइनस 2x कॉमन ले लो तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। तो चूंकि e की पावर माइनस 2x तो 0 हो नहीं सकती बच्चों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। तो इसलिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0 हो चुका, और वही इसका सॉल्यूशन होगा। बोल दो बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? तो करिए नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, ये सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 6 है। इस ढंग से भी पूछ सकता आपसे वो, उसने कहा है कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहां देख रहे हो आप, कोई कांस्टेंट है ही नहीं, कोई बात नहीं, कांस्टेंट नहीं है तो साफ सी बात है, यानी कि मुझे साइन एक्स को एलिमिनेट करना। आप देखिए, क्योंकि वो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स इसको सेटिस्फाई करवा रहा है, इसका मतलब साइन एक्स को एलिमिनेट करना है, तब ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आइए साहब
डिफरेंशिएशन करिए dy ओवर dx, x sin x का cos x प्लस sin x, x का 1। ठीक, तो अब बच्चों यहां से dy ओवर dx आ चुका आपका। अब यहां ऊपर वाली इक्वेशन से sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y ओवर x, और cos x क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ओवर, ये नीचे एलसीएम x हो जाएगा तो x आ जाएगा। अब sin x और cos x इन दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो dy ओवर dx, x cos x की जगह ये वैल्यू आ गई, प्लस sin x की जगह y ओवर x आ गई, और इस पूरे में x कॉमन ले लिया तो x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस y। अब ये x इधर आ गया तो x dy ओवर dx इक्वल टू y x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों वही चीज आई या नहीं आई, जल्दी बोल दीजिए। तो इस ढंग से आप देखेंगे कि हम पहली और दूसरी एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज और पहली एक्सरसाइज को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।